हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। तो फ्रेंड, मैं आपको कुबला खान के बारे में बताऊंगा जिसको लिखा है एस.टी. कोलरिज ने। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि कुबला खान में एस.टी. कोलरिज लाइन बाय लाइन क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एस.टी. कोलरिज कुछ इस तरह से अपनी कविता को शुरू करते हैं। वो लिखते हैं, इन Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome degree where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि जनाडू में कुबला खान ने एक ऐसा राजमहल बनाने का आदेश दिया जो खुशियों से भरा हुआ है, जो भव्य है, जो बहुत सुंदर है। फिर वो आगे कहते हैं कि वह पवित्र नदी आल्फ ऐसे गुफाओं से होकर के बहती है जिसको मापना लोगों की बस की बात नहीं है, और वह पवित्र नदी ऐसा सागर में जाके गिरती है जो अंधकारमय है, जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। फिर वह आगे कहते हैं, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टावर्स वेयर गार्डल राउंड। वो कहते हैं कि 10 मील की दूरी तक उपजाऊ भूमि जनाडू में फैली हुई है, जो दीवारों के द्वारा और मीनारों के द्वारा कुछ इस तरह से घिरा हुआ है जैसे मानो बच्चों के कमर को कमरबंद से बांधा जाता है। फिर वो आगे कहते हैं, एंड देयर वेयर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रील्स। वो कहते हैं कि जनाडू में बहुत सारे बगीचे भी हैं, और ये बगीचे एक ऐसे नालियों द्वारा उज्जवल प्रतीत हो रहे हैं जो टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहती है। फिर वो आगे कहते हैं, वेयर ब्लॉसम्ड मेनी एन इंसेस बेयरिंग ट्री एंड here were forest ancient as the hills unfolding sunny spots of greenery। वो कहते हैं कि जनाडू में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें सुगंध है और उसमें फूल खिले हुए हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि जनाडू में फॉरेस्ट भी है, बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जो पहाड़ों जितना प्राचीन है, और यह जंगल उस जगह को लपेटे में ले लिया है। उस जगह पर यह जंगल छाया हुआ है जो जिसमें धूप है, जिसमें हरियाली छाई हुई है। फिर वो आगे कहते हैं कि बट ओह दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a shaded cover, a savage place as holy and enchanted as ever when the waning moon was haunted by women wailing for her demon lover। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि जनाडू में इतना गहरा खाई है जो प्रेम प्रसंग युक्त है, जिसे देखते ही मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और यह गहरा खाई एक तरफ हरी पहाड़ से लगा हुआ है तो दूसरी तरफ देवदार के वृक्ष से आच्छादित जंगल की ओर झुका हुआ है। वो कहता है कि यह जंगल, देवदार का जंगल में बहुत ही ज्यादा बर्बरता पाई जाती है, और यह जंगल उतना ही ज्यादा जादुई और पवित्र है जितना कि ढलता हुआ चांद के नीचे का नजारा होता है। फिर वह कहते हैं कि इस जंगल में एक चुड़ैल का बसेरा है, एक भूत का बसेरा है जो अपने ऐसे प्रेमी के लिए चीखती चिल्लाती है जो खुद भी एक पिशाच है। फिर आगे वो कहते हैं कि एंड फ्रॉम दिस chasm with ceaseless turmoil seething as if this earth in fast thick pants were breathing। वो कहते हैं कि इस दरार में अंदर निरंतर खलबली मची हुई है, निरंतर उथल पुथल मची हुई है, और इस उथल पुथल को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि पृथ्वी
इस दरार के माध्यम से सांसें ले रही हो, पृथ्वी इस दरार के माध्यम से हाँफ रही हो, पृथ्वी इस दरार के माध्यम से तेज और मोटे सांसें ले रहे हो। फिर वो आगे कहते हैं कि अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail और chaffy grain beneath the threshers fell। वो कहते हैं कि क्षण में ही एक शक्तिशाली फव्वारा को बाहर आने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बीच में से तेज और रुक रुक कर विस्फोट हो रहा है और उस विस्फोट से विशाल परिमाण में चट्टान के टुकड़े बाहर निकलकर गुंबद आकार धारण कर ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आसमानों से गिरने वाले सफेद बर्फ के टुकड़े धरातल पर आकर उछलते हुए जमा हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से गहने वाले मशीन के नीचे भूसा भरा हुआ अनाज का ढेर लगा हुआ रहता है। फिर वो आगे कहते हैं कि एंड मीट दिस डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग up momently the sacred river 5 miles meandering with a mazy motion through wood and tell the sacred river men। वो कहते हैं कि इन नाचती चट्टानों के बीच में से एक बार में और हमेशा के लिए वह पवित्र नदी को इस विस्फोट ने ऊपर उछाल दिया या ऊपर फेंक दिया, जो नदी 5 मील की दूरी तक टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहती है, जिस नदी की गति उलझी हुई है और वह कभी जंगलों से होकर बहती है तो कभी घाटी से होकर बहती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि then reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean। वो कहते हैं कि उसके बाद वह नदी उन गुफाओं में पहुंचती है जिसको मापना लोगों की बस की बात नहीं है, और फिर वह नदी अंत में ऐसे महासागर में कोलाहल करते हुए गिर जाती है जो महासागर निर्जीव है, निष्प्राण है। फिर आगे वह कहते हैं कि एंड मीट दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइंग वॉर। वो कहते हैं कि इस कोलाहल के बीच में से कुबला दूर से ही अपने पूर्वजों की ऐसी आवाजें सुनता है जो युद्ध की भविष्यवाणी कर रहा है। फिर आगे वह कहते हैं कि द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स वेयर वाज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द कैव्स। वो कहते हैं कि खुशियों से भरी हुई उस राजमहल की छाया लहरों पर बीचों बीच तैर रही थी, जहां फव्वारा से निकलकर आने वाली, गुफाओं से निकलकर आने वाली मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। फिर आगे वह कहते हैं इट वॉज अ मिराकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लेजर डोम विथ कैप्स ऑफ आइस। वह कहते हैं कि यह दुर्लभ बनावट का चमत्कार था, जो जिसके ऐसा राजमहल जो खुशियों से भरा हुआ था, जिसके ऊपर धूप लगी हुई थी, लेकिन जिसके अंदर बर्फ की गुफाएं थी। यह बनावट चमत्कारी था और इसे कुबला खान ने कर दिखाया था। फिर वह कहते हैं कि अ डैमसेल विद अ डलसाइमर इन अ विजन वंस आई शो इट वाज एन एबिसिनियन मैट एंड ऑन हर डलसाइमर शी प्लाइड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। वो कहते हैं कि एक युवती एक कन्या के पास बॉक्स बाजा था, ऐसा बॉक्स बाजा जो पियानो की तरह दिखता है, और इस दृश्य को मैंने स्वप्न में देखा था। और यह लड़की एबिसिनिया के रहने वाली थी और अपने बॉक्स बाजे पर वह माउंट अबोरा के गीत को बजा रही थी। Could I revive within me her symphony and song to such a deep delight it would win me that with music loud and long। वो कहते हैं कि काश कि मैं उसके धुन को अपने अंदर पुनर्जीवित कर पाता, काश कि मैं उसके गीत को अपने अंदर पुनर्जीवित कर पाता, काश कि मैं उस
एक गहरी खुशी को महसूस कर पाता। काश कि वह जोर से बजने वाला धुन, वह लंबी धुन मेरा दिल जीत पाता। फिर वो आगे कहते हैं कि आई वुड बिल्ड दैट डोमिनियर, दैट सनी डोम, those gaps of eyes, and all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware, his flashing eyes, his floating hair. वो कहते हैं कि काश कि मैं उस राजमहल को हवा में बना लेता, काश कि मैं उस धूप वाली राजमहल को जिसके अंदर बर्फ की गुफा है हवा में बना लेता। सभी जिन्होंने भी इसके बारे में सुना है, सभी इस राजमहल को हवा में देख पाते और सभी को आश्चर्य होता, सभी को हैरानी होती और सभी आश्चर्य में जोर से चिल्लाकर कहते कि खबरदार खबरदार, उसके पास मत जाना, देखो उसकी आंखें चमक रही है, देखो उसके बाल लहरा रहे हैं। फिर वह अंत में कहते हैं कि weave a circle around him thrice and close your eyes with holy dread, for he on honeydew hath fed and drunk the milk of paradise. वह कहते हैं कि उसके चारों ओर 3 बार लकीरें खींच लो, उसके पास मत जाना, वह साधारण इंसान नहीं है। उसे देखकर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन यह डर एक पवित्र डर है, एक दिव्य भय है, क्योंकि उन्होंने हनीड्यू का सेवन किया है, क्योंकि उन्हें ईश्वर से दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई है, इसीलिए वह इतनी कल्पना कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का दूध पिया है, इसीलिए वह इतना कल्पना शक्ति कर पा रहा है, उन्हें ईश्वर से कल्पना शक्ति प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। ऐसे ही किसी दूसरे पोएम की व्याख्या के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन अगर आपको डाउट है किसी लाइन में, किसी वर्ड में, कहीं पर कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।